जय विश्ववंत संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता। बंधुओं, इसमें कार्यक्रम चल रहा है। हम इससे पहले पहले अध्याय के 11 श्लोक को पूरा कर चुके। उन 11 श्लोक की अगर कहानी करें तो हम इस पाठ को इसलिए कर रहे हैं कि हम और आप इसको एक कहानी की तरह से बराबर अपने हृदय में उतार सके। इसलिए मैं इसको बार बार सरल करना चाह रहा हूं। 11 श्लोक तक का आपको 1 मिनट में कहा जाए तो पहले श्लोक में उन्होंने पूछा वहां पर युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। दूसरे तीसरे श्लोक में संजय ने कहा कि महाराज, उस सेना को देख करके आपके पुत्र दुर्योधन ने जाके द्रोणाचार्य से कहा। क्या कहा है कि उन्होंने बताया कि इस सेना में इस प्रकार के लोग हैं, पांडवों की सेना में। फिर उन्होंने अपने सेना की गणना करवाई कि मेरी सेना में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े महारथी हैं, जिसमें भगवान भीष्म, कर्णस्य, कृपस्य, संतंजय। उसके बाद में उन्होंने कहा कि महाराज, भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना हर प्रकार से अजय है और भीम के द्वारा सुरक्षित उनकी सेना जीतने में सुगम है। हम उस सेना को बड़ी आराम से, आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए हे द्रोणाचार्य, जहां जहां भी हमारे सेनापति हैं, सब लोग अपने अपने मोर्चों से स्थिर होकर के भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। बस इतना जब उन्होंने कहा है, इतनी बात को सुनकर के पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी जोर से शंखनाद किया है। अब यहां से ये 11 अध्याय के बाद में 12वां अध्याय शुरू हो रहा है। तस्य संजनयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखं दद्महु प्रतापवान। तब कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे पूजनीय, सबसे बड़े पितामह भीष्म ने बड़े प्रतापी थे। ऐसे प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन को हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजते हुए गर्जना करके शंख बजाया। तस्य संजनयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादत् विनद्योच्चैः शंखं दद्महु प्रतापवान। बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंह की दहाड़ के समान दुर्योधन को प्रसन्नता करने के लिए, चिंता मत करो दुर्योधन, हम विजयी होंगे, बड़े जोर के सुर में उन्होंने शंखनाद किया। उनका शंख बजा तो कौरवों की सेना में एकदम अलर्ट हो गया। सब तैयार हो गए, तैयार तो खड़े ही थे। अब युद्ध घोष हो गया, युद्ध के तैयारी होगी, युद्ध के शस्त्र चलाने की बात हो गई, शंखनाद हो गया। ऐसा समझकर पहले अध्याय का ये 13वां श्लोक है, जिसमें ततः शंखाश्च भीर्यश्च पड़वानक गौमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त ससद्दस्तुमुलो भवत्। उस समय पर इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि आदि बाजे एक ही साथ बजने लगे। उनका वह शब्द बड़ा भयानक हुआ। एक साथ में अनेकों प्रकार के बाजंत्र बाजे, शंख, नगाड़े, ढोल, अगड़म बगड़म जो भी कुछ था, बड़ी जोर से बजे, जिसका बड़ा भयानक शब्द हुआ। ये 12वां श्लोक है। ततः शंखाश्च भीर्यश्च पड़वानक गौमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक। अब देखिए, यहां तक के कौरवों की बात हुई, बड़ी जोर के शंख नगाड़े बजने लगे कौरवों की सेना में। वहीं पर सामने की दिशा में खड़े हुए हैं पांडव लोग, और पांडवों की सेना में सबसे पहले ही तगड़े रथ में एक खड़े हुए हैं श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन। उनके घोड़े श्वेत थे, श्वेत घोड़ों से जुता हुआ वह रथ था। इसका वर्णन यहां 14वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में किया जा रहा है। ततः श्वेतैः हयैर्युक्तैः ततः श्वेतैः हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः
पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। क्या हुआ? उस समय पर ततः वहां श्वेतई हैरुक्ते, सफेद घोड़ों से जुते हुए युक्त महान रथ में बैठे हुए कौन? माधव। शशि भानु की विनती यही माधव जरा सुन लीजिए। माधव, माधव मतलब श्री कृष्ण भगवान। माधव पांडवश्चैव, और अर्जुन, पांडव यहां पर अर्जुन को कहा जा रहा है। दिव्यौ शंखौ प्रदुद्वत, उन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंख उठा लिए और बड़ी जोर से शंखनाद किया। ये 14वां श्लोक पूरा हुआ। अब देखिए किसने कौन से शंख बजाए। ये प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में वर्णन है। पांचजन्यम ऋषिकेशु देवदत्तम धनंजय पौंड्रुम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदर। क्या हुआ? श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन नाम का, अर्जुन ने देवदत्त नाम का, और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड नाम का शंख, महाशंख बजाया। उस सफेद घोड़े से जुते हुए रथ में बैठे हुए थे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन। उन्होंने अपने शंख बजाए। 5 जन्य ऋषिकेशो, 5 जन्य नाम का शंख था जिसको भगवान कृष्ण ने बजाया। देवदत्तम धनंजय, और अर्जुन धनंजय। अर्जुन के बंधुओं 10 नाम बताए गए हैं। कहीं कहीं लोग 12 भी कहते हैं। ये तो बहुत सारे नाम भी हो सकते हैं, लेकिन 10 नाम मैं जिनको मानता जानता हूं उनमें से एक नाम है धनंजय। 5 जन ऋषिकेश, 5 जन नाम का भगवान कृष्ण ने, देवदत्त नाम का शंख अर्जुन ने, और पौंड नाम का महाशंख भीम बड़े विशाल काय थे बताते हैं। इसमें कहा गया है अलौकिक भयानक कर्म करने वाले भीमसेन। भयानक कर्म करने वाले, कोई साधारण कर्म नहीं करते थे वो। 5 जन श्री कृष्ण भगवान ने लिया, देवदत्त अर्जुन ने लिया, लेकिन उनके लिए कोई विशेषता नहीं, विशेषण नहीं लगाया गया। लेकिन यहां भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड नाम का महाशंख, और तो शंख थे, ये था महाशंख, क्योंकि भीमसेन बड़े विशाल काय थे। कहा जाता है 10,000 हाथी का बल था उनमें। तो यहां पर पांडवों की सेना में शंखनाद होने लगा। श्री कृष्ण भगवान ने 5 जन, अर्जुन ने देवदत्त, और भीमसेन ने पौंड नाम का शंख बजाया। अनंत अब है पहले अध्याय का 16वां श्लोक। 16वें श्लोक में कहा गया है कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। आगे बंधुओं कहा गया, सीधे थे, सबसे सज्जन थे, सत्यवादी अजात शत्रु थे महाराज युधिष्ठिर। अनंत विजय नाम का एक शंख था जो पांडवों के राजा थे महाराज युधिष्ठिर, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर। इसलिए कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का, और नकुल और सहदेव ने, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। इन लोगों ने भी अपने अपने शंखनाद किए। 16वां अध्याय है, प्रथम अध्याय का 16वां श्लोक। अध्याय 1 श्लोक संख्या 16 है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टुद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः। काश्यश परमेश्वर मतलब काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्नु राजा, सात्विक विराट, अजय सात्विक राजा विराट,
इन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए हैं। 16वें अध्याय में इनकी संख्या की गई। इसी के साथ में 17वें अध्याय में ये बताया, 18वें अध्याय में द्रुपदो द्रौपदेयाश्च स्रवसे पृथ्वी पते सौभद्रश्च महाबाहो शंखम दद्मु पृथक